उधर से निकलकर इसमें यह ज्योति स्वरूप ये लोग भ्रमण करते हैं। जैसे हम आप हैं एक दूसरे से मिलने के लिए चले जाते हैं, वार्तालाप करते हैं, वैसे भाई ये अपने अपने हिसाब से लोग आते जाते हैं। उसी में जिसका किसी का भाग्य होता है उनके दर्शन हो जाते हैं। सकते हैं कितने भारी है ये, लगभग कितना वजन होगा महाराज जी? 2.25 किलो है दोनों। हाँ दोनों 2.25। मुझे तो ज़्यादा लग रहा है। हाँ तब ऐसे अंदाज से बता, हमारे पास कोई भी आ सकता है। उसके बाद रात्रि विश्राम के लिए मैं अनुमति अपने पास नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मैं किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाता। अच्छा। जो हाँ मांगना होता है तो मैं जाता। जय बद्री विशाल दोस्तों, हम जा रहे हैं महाराज जी श्री राजपूत के पास, और आप देख सकते हैं उनकी कुटिया वो है दोस्तों सामने है, जहाँ पर देख सकते हैं सफ़ेद धोती जहाँ पर टंगी है वही उनकी कुटिया है। और मंदिर के ठीक पीछे की साइड है, और मंदिर दिखा देता हूँ। मंदिर ये है दोस्तों, पीले रंग का छत आपको दिख रही है, टीन दिख रही है, ये मंदिर है। ये देखिए दोस्तों, ये श्री बद्रीनाथ धाम है, श्री बद्रीनाथ मुख्य मंदिर है, और उसी के ठीक पीछे महाराज जी की कुटिया है। तो अभी हम महाराज जी के पास जाएंगे। काफ़ी चढ़ाई है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं महाराज जी की कुटिया पर। ये महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी जय बद्री नारायण। जय बद्री। महाराज जी आपके यहाँ लाइट तो है नहीं, तो सबसे पहले तो आपके लिए ये लाए हैं हम सोलर लाइट। ये बाहर धूप से चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे रख देना आप बाहर बरामदे में। और ये है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इसके ऊपर प्लेट लगी है, ये सौर ऊर्जा की प्लेट है। और ये देखिए महाराज जी लाइट जल रही है ना, चार्ज हो रहा है। अब मैं ऐसे करूँगा तो बंद हो गई, हो गई ना बंद, और अब चालू हो गई। तो ये आप बाहर रखोगे, धूप जैसे तेज़ आती है तो उससे चार्ज हो जाएगा ये। वो बस इसको, ये कम है, तेज़ करना है तो इसको आपको बढ़ा सकते हैं आप। अच्छा। पूरा तो ये है, आप ये रख लीजिए महाराज जी, ताकि थोड़ा सा रोशनी हो जाए रात के टाइम पे। और ये थोड़ा सा सामान है महाराज जी आप, क्योंकि दोस्तों महाराज जी जो है ना फलाहार करते हैं, और फलाहार करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। महाराज जी कितने समय हो गया आपने वो अन्न नहीं खाया? 22 साल। 22 साल हो गए। दोस्तों महाराज जी बता रहे हैं 22 साल से महाराज जी ने अन्न ग्रहण नहीं किया है, केवल फलाहार से ही जीवन यापन करते हैं, वो भी दिन में एक टाइम खाते हैं बस। तो ठीक है दोस्तों, अभी मिलते हैं आपसे, महाराज जी से अभी सत्संग लेंगे। जय बद्री विशाल। टाइम लगाएंगे। नीचे वाला है। लाली लाली जरा फूले साथियों जय बद्री विशाल, स्वागत है आपका। इस समय हम श्री बद्रीनाथ धाम में हैं।
और महाराज जी के पास आया है। महाराज जी जय बद्री नारायण। जय बद्री विशाल नारायण। दोस्तों महाराज जी श्री बद्रीनाथ धाम में लगभग 22 वर्षों से रह रहे हैं। 2002 से निरंतर श्री बद्रीनाथ धाम में रहकर साधना और तपस्या करते हैं, सेवा करते हैं और गैयों की सेवा करते हैं, साधुओं की सेवा करते हैं और पक्षियों की सेवा करते हैं। और महाराज जी को यहाँ पर दोस्तों खड़ाऊ महाराज जी के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों महाराज जी बड़े बड़े खड़ाऊ पहनते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वीडियो में डाल दूंगा। बड़े बड़े खड़ाऊ पहनते हैं और उन खड़ाऊ को पहनकर चल पाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो अभी मैं आपको खड़ाऊ दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। महाराज जी से आज सत्संग लेंगे हम और जानेंगे महाराज जी कैसे यहाँ पर अपना दिनचर्या कैसे करते हैं। महाराज जी जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। महाराज जी आपको यहाँ पर कितना समय हो गया श्री बद्रीनाथ धाम में, और यहाँ पर कैसे पहुँचे आप? यहाँ हमको 22 साल हो गया रहते हुए, और मैं इससे पहले रहा काशी क्षेत्र में जी। काशी क्षेत्र में मैं वहाँ साधना करता था, और वहाँ के बाद फिर हम जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथ जी का दर्शन किए, वहाँ भी कुछ समय काटे, 5-6 महीने। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद तो हमको जैसे लगा कि कोई कह रहा है कि अब तू हिमालय की तराई में चलो। तो वहाँ से हम आए हरिद्वार। तो हरिद्वार में एक महात्मा मिल गए, उन्होंने कहा कि आप चारों धाम की यात्रा पहले करिए। तो हम जो है 2001 में इधर आए थे, और उसके बाद फिर उस समय नहीं मिल पाया चारों धाम की यात्रा के लिए। तो फिर उसके बाद हमने 2002 में तय किया कि चलेंगे। तो हम काशी क्षेत्र से फिर आए हरिद्वार, हरिद्वार से फिर ऋषिकेश, और ऋषिकेश से हमने पैदल यात्रा शुरू करी। तो पहले गए हम गंगोत्री, यमुनोत्री जाने के बाद वहाँ जो है मौनी महाराज के आश्रम में मैं 4 दिन रुका था, जो हनुमान चट्टी के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ के बाद फिर ऊपर गए, तो वहाँ नेपाली बाबा रहते थे उस समय। तो उनके आश्रम में मैं 1 हफ्ता रुका था, और कपाट खुलने से करीब 2 दिन पहले हम ऊपर चढ़े थे यमुनोत्री माता के मंदिर पे। जिस दिन कपाट खुला उस दिन दर्शन करने के बाद वहाँ 1-2 दिन रुकने के बाद फिर नीचे उतरे और आए फिर जो है मौनी महाराज के आश्रम में, वहाँ रुके। वहाँ रुकने के बाद 2-3 दिन, उसके बाद वहाँ से फिर पैदल यात्रा हम फिर धीरे धीरे चल दिए। ये गंगोत्री पहुँचे, धारासू में पहले पहुँचे तो धारासू में रुके थे। रास्ते में कई जगह 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर ऐसे चल के हम रुक जाते थे। ऐसे कर करके हम केदारनाथ की भी चढ़ाई किया, और केदारनाथ में भी 1 हफ्ता हम रुके थे। जो प्रलय होने से पहले भारत सेवा आश्रम के नाम से मंदिर के पीछे साइड में 2 मंजिला आश्रम था, तो वहाँ रुके थे। उसके बाद महादेव के दर्शन के बाद फिर नीचे उतरे 2 किलोमीटर, तो पूरब साइड में जो है रामानंदी महात्मा एक रहते थे, उनके यहाँ हम रुके थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे वहाँ से उतरे तो फिर बद्रीनाथ के तरफ चले, और बद्रीनाथ जी में हम यहाँ आए थे और यहाँ दर्शन किए थे। 3 बज रहा था दिन का, और उस समय दूसरी मीटिंग में मंदिर का कपाट खुला। तो हम लाइन में लग के भगवान का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद भगवान से हमने कहा कि बहुत भटका दिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने पास रख लो। भगवान की ऐसी कृपा हुई। उस समय तो मैं फिर 2 दिन रुक कर यहाँ बद्रीनाथ में धरणीधर महाराज का आश्रम था, मैं वहीं रुका था। वहाँ से रुकने के बाद तीसरे दिन हम यहाँ से नीचे उतरे, और फिर धीरे धीरे हम चलते गए, और चमोली जब हम पहुँचे हैं तो सारे कपाट बंद हो गए। 6.5 महीना के लमसम हमको लगे थे चारों धाम की यात्रा में। फिर हरिद्वार हम पहुँचे हैं, वहाँ से फिर काशी क्षेत्र चले गए, और 6 महीना के बाद जब कपाट खुलने का समय आया तो हम फिर जो है बद्रीनाथ यहाँ आए। तो गाड़ी में आए, उधर से आने को ट्रेन में आए, फिर यहाँ बस में आए, और धरणीधर महाराज के यहाँ 2 दिन रुका था। तो उसके बाद एक महात्मा मिल गया, जो कि हमारी जिस जगह इस समय है यहाँ से थोड़ा हाइट पे गोदावरी गिरी की एक कुटिया थी, वहाँ एक महात्मा रहते थे, उन्होंने अपने साथ हमको रखा। तो 2002-03 से यहाँ परमानेंट हम रहने लगे। तो उस गुफा में रहते थे, तो पानी इसी जगह से ले जाना पड़ता था भोजन प्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि हम फलाहारी रहते हैं। हमको फलाहार करते हुए आज 21 साल हो गए। हम अपने हाथ के अलावा हम किसी का भोजन पसंद जल्दी नहीं करते हैं, या कभी अचानक किसी ने बुला दिया और देख लिया उसके यहाँ अपने मन पसंद है तो प्रसाद पा लिया, नहीं तो उसका जल ग्रहण करके मैं निकल लेता हूँ।
और फिर यहीं पर रहने लगे। भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि उन्होंने ये कुटिया भी दे दी कि हमारे पहले यहाँ नारायण दास जी करके एक महात्मा थे जो रामानंदी थे, उन्होंने 36 बरस यहाँ बद्रीनाथ में तपस्या करी थी। उन्हीं का ये आसन और उन्हीं की ये गुफा थी। हमको बड़े बच्चे की तरह वो मानते थे। तो उन्होंने कहा कि तेरे को परेशानी तो ऊपर आना जाना हो रहा है। हमने कहा गुरुदेव कहीं आप जब छोड़ना ते कुटिया मुझे दे देना। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें वचन दिया, तुम्हें दे दूंगा। जब वो 2013 में ये कुटिया अक्टूबर महीने में उन्होंने 7 अक्टूबर को छोड़ा था, तो उसके बाद हमको अपनी गद्दी और अपना आशीर्वाद दे दिया और उसके बाद से मैं यहाँ रहने लगा। और भगवान की कृपा से आनंद से यहाँ अपना सुबह में जो है 3 बजे जग जाना है, अपना स्नान ध्यान पूजा पाठ करना, जब ध्यान करना, समय मिला तो नारायण के मंदिर में गया, मत्था टेका, दर्शन किया, फिर चले आए। अपना भोजन प्रसाद जो कुछ है अपने हाथ का बनाता हूँ, भगवान को भोग लगाता हूँ, फिर अपने पाता हूँ। और उसी समय जो कोई ब्राह्मण साधु जो कोई आ गया जो अपने पास है उनको 2 रोटी खिलाता हूँ। गाय आ जाती है उनके लिए जो दान धर्म आता उसमें से उनके लिए गुड़ मंगा के रखता हूँ, उनको थोड़ा खिला देता हूँ। बाजरे थोड़ा मंगा के रखता हूँ, यहाँ कबूतरे हैं इनको बाजरे यहाँ मिलता नहीं है तो उनके लिए भी मंगा के हम थोड़ा उनको खिलाते रहते हैं। क्योंकि भोजन बना के या किसी को अपने दरवाजे पाए हुए को कराना सबसे उत्तम माना गया है। धरती का 8वां भू वैकुंठ है। नारायण पर्वत पर जितनी सेवा और जितनी तपस्या हो जाए ये 10,000 गुना बढ़ती है। इसलिए यहाँ पे जो कोई तप तपस्या ध्यान भजन जितना नारायण का कर ले उसकी मुक्ति का द्वार खोलता है और भगवान उस पर प्रसन्न रहते हैं, आशीर्वाद उनका मिलता है और मृत्यु के बाद आत्मा उन्हीं में जाके विलीन हो जाती है। आदमी जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। मगर तपस्या भी कई प्रकार की होती है। कोई ऐश वैभव कीर्ति के लिए करता है तो कोई मुक्ति के लिए करता है, तो कोई तपस्या करता है कि उसका बड़ा आश्रम बन जाए, उसकी जो है उन्नत हो। तो उसमें भी लोगों के अलग अलग विचार, अलग अलग तपस्या होती है। और परमात्मा के अंश तो सारे लोग हैं। जितना चींटी से लेके हाथी तक जो है सो परमात्मा का एक अंश है। और इनकी सेवा कर देना माने परमात्मा का सेवा कर रहा है, वो एक तपस्या कर रहा है। क्योंकि भगवान की तपस्या तो कई प्रकार से होती है। श्रद्धा से लोग करते हैं, पुष्प फूल चढ़ाकर फल फूल चढ़ाकर करते हैं। कोई उनका चरणों का ध्यान करके करता है, कोई उनके नाम का जप करके करता है, कोई जो है उनका जो है वेद पाठ गीता पाठ करके करता है। तो जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं। तो ये नारायण की कृपा है और अपना अपना विचार है। जो कोई नारायण के चरणों में नतमस्तक रहता है उसके ऊपर कभी कोई प्रकार का कष्ट दिक्कत परेशानी नहीं होती है। क्योंकि आदमी को जीवन में 2 ही ऐसी समय है जो कि बहुत बड़ा कष्ट होता है। जब वो गर्भ से बाहर आता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, तब उसको कष्ट होता है। चाहे वो मनुष्य हो, गाय हो, बकरी हो, कोई भी जीव जन्म जब लेता है तो उसको कष्ट होता है, या तो जब उसकी मृत्यु होती है तब उसको कष्ट होता है। तो ये कष्ट से निवृत्त होकर आदमी चरणों में भगवान के लग जाता है तो ये जानिए कि उसके जीवन सुख में रहते हैं। अब आगे जो प्रभु की लीला उसी में किसी को उनकी माया भटका देती है। क्योंकि भगवान नारायण की 2 ही माया है, 2 अस्त्र ऐसे हैं जिसको कोई तोड़ नहीं है। सुदर्शन चक्र भगवान का मूल अस्त्र है। जहाँ सुदर्शन चक्र प्रहार करता है और जिसको वो नहीं समाप्त कर सकता है उसको वहाँ पे भगवान नारायण की मोहिनी माया परेशान करती है। और उनकी कृपा से ये दोनों अस्त्रों से जो बचता है उन्हीं की कृपा से बचेगा। क्योंकि नारी का रूप धारण करके उन्होंने अमृत बांट दी जो है देवताओं में, और विष बांट दिया, मदिरा बांट दिया जो है राक्षसों में। वहां सुदर्शन चक्र नहीं काम करता। तो इसलिए इनकी माया, विश्वामित्र जी को भी देखिए थोड़ा सा अहंकार हो गया, उनके पास भी माया आ गई नारी की।
सौरभी ऋषि 12 साल तपस्या जल में बैठ के किए। उनके पास भी माया व्याप गई मछली को देखकर। उन्होंने राजा मानधाता की कन्याओं से शादी कर ली। बाद में ज्ञान हुआ तो उन्होंने फिर जाकर तपस्या करने लगे। तो इनकी माया है, घुमाती है। कपिल मुनि के रूप में अवतार लिए। कपिल मुनि के पिता ने भी तपस्या करी, नारायण के दर्शन हुए अंतिम चरण में। बोले इच्छा क्या है, तो उन्होंने पुत्र कामना की इच्छा करी। जर्जर शरीर भगवान को देना पड़ा। उन्होंने उनको ईवा किया। उनके गर्भ से उन्हीं के जैसे कपिल मुनि की उत्पत्ति हुई। कपिल मुनि जैसे तो कोई मुनि में था ही नहीं। तो इनकी माया के सामने किसी का जोर नहीं चलता है। इनके सामने एक ही जोर चल सकता है, जो इनके चरणों का बराबर ध्यान करेगा। इनके चरणों में जो कोई सदा नतमस्तक रहेगा, तो ये जानिए उसका कल्याण ही कल्याण है। उनके ऊपर तब माया नहीं व्यापेगी। क्योंकि हनुमान जी भी उनके चरणों के दास बने बैठे हैं। काकभूषुंडी जी उनके चरणों के दास बने बैठे हैं नीलगिरी में। इन लोगों के पास उनकी माया नहीं जाती। इसलिए जो है हरि गुण गाओ, हरि के चरणों का ध्यान करो, हरि के चरणों में बसे रहो। सब वो करता धरता है। भगवान का दर्शन की बात रह गई तो भगवान का दर्शन जिसको जिसको हुआ, धरती पर कोई नहीं रहा ज्यादा समय तक। बाल अवस्था में 2 लोग ने तपस्या करी थी, प्रहलाद जी और ध्रुव जी, जो ये कुछ काल तक यहाँ धरती पर रहे। राजा बलि को भी दर्शन दिए, धरती पर नहीं रहने दिए, उनको पाताल लोक में रख दी। राम जी ने दर्शन दिया, विष्णु के अवतार थे, जिसको जिसको दिए। जटायु को दर्शन दिए, का ज्यादा समय नहीं रहे। सबरी माता को दर्शन दिए, ज्यादा समय नहीं रहे। मतंग मुनि को दर्शन दिए, वो भी ज्यादा समय नहीं रहे। तो ऐसे ऐसे लोगों को, उनके मतंग मुनि को तो ज्ञान दृष्टि से दर्शन होता था। क्योंकि जब वो धरती छोड़ के गए थे मतंग मुनि, तो राम का अवतार नहीं हुआ था, मगर वो ज्ञान दृष्टि से, अपने दिव्य दृष्टि से भगवान नारायण का ही स्वरूप का चिंतन करते थे। अगस्त मुनि जैसा तो कोई मुनि ही नहीं था। एक उजली में सागर को वो सोख गए। भगवान नारायण उनका भी मान रखे, उनसे भी दीक्षा ली। आदित्य हृदय स्तोत्र का जो है, अगस्त मुनि ने ही रावण के समय युद्ध में लास्ट समय में उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र का जो है ज्ञान भगवान जो है अगस्त मुनि ने राम जी को दिया था, जिसके द्वारा रावण का वध उन्होंने किया था। तो ऐसे ऐसे ऋषि मुनि यहाँ तो इन नर और नारायण, उर्वशी पर्वत, नीलकंठ पर्वत, यहाँ इतने पहाड़ों में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि विराजमान हैं, जिनका वर्णन वेद शास्त्र नहीं कर पाते। क्योंकि ये ऋषि मुनि आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं। और इन लोगों ने तपस्या करके आज सूक्ष्म शरीरधारी हैं। वो जिसको चाहे अपने शरीर स्वरूप दर्शन दे सकते हैं। हम तो ऐसे पापी जीव हैं, जब बद्रीनाथ में तो अपने को अहो भाग्य मानते हैं कि ये नश्वर शरीर मलमूत्र त्याग करने वाली है, अज्ञानी है, फिर भी इनके चरणों में हम बैठे हुए और नारायण का दर्शन करते हुए और उनके चरणों का ध्यान कर रहे हैं। इतना हम तो प्रसन्न रहते कि इतना बहुत दिया भगवान ने। और इससे क्या है कि ये जो लोग हैं, ये लोग तो भगवान कलिक के अवतार का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन भगवान कलिक अवतार धारण करेंगे, कलयुग में आएंगे, उस दिन ये ऋषि मुनि जो तपस्या किए हैं, ये शरीरधारी होकर भगवान नारायण के, कलिक भगवान के साथ एक खड़े होंगे, जो कि
पाप को समाप्त करने के लिए और पुण्य का स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। क्योंकि ऐसे पीछे भी पीढ़ियों में हुआ है, सतयुग द्वापर त्रेता जितने ऋषि मुनि थे, जब भगवान अवतार लिए तो उनके साथ ऋषि मुनि ब्राह्मण सारे लोग खड़े होके उनके साथ उनके चरणों के दास बने और उनको जो है अपनी अपनी तपस्या उनको प्रदान करी। भारद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी, माता अनसुईया, अत्रि मुनि, ये सारे लोग रामा अवतारी में भगवान राम को अपना अपना योगदान दिए थे। अगस्त मुनि, लोमस, पराशर, वेदोव्यास, सारे लोग जिसको जहाँ से जो मिला वो भगवान के सहयोग में अपनी तपस्या, अपनी शक्तियाँ प्रदान करी। तो इसीलिए ये सूक्ष्म स्वरूप में यहाँ जो ऋषि मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, किन्नर जो कोई है, ये सारे लोग इंतजार कर रहे हैं जब वो दिन आएगा तो ये सारे लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। कल की अवतार, कल की अवतार का जो, और उसके बाद तब स्थापना होगी सतयुग की। अब भाई हम रहे न रहे वो तो अपनी जगह की, जो वेद शास्त्र, जो पुराण, जो ऋषि मुनि, बूढ़ बुजुर्ग जो तपस्या कर करके अपने जीवन को समर्पित कर दिया भगवान को, जो वो कहते हैं, जो सुना हूँ वो बात मैं बोल रहा हूँ। तो ये कृपा है यहाँ की। महाराज जी, एक हमारे मन में सवाल है और बहुत सारे साथी भी हमसे पूछते हैं कि साधना क्या है और साधना कैसे करें, क्या सही तरीका है साधना करने का जिससे आदमी भगवान को प्राप्त कर ले, परमात्मा को प्राप्त कर ले, सत्य की प्राप्ति कर ले। देखिए भाई, अलग लोगों की अलग अलग भावनाएं, अलग अलग पूजा पाठ और ध्यान भजन, पहले भी बोला अभी भी बोल रहा हूँ। मगर देखिए, जो निष्काम कर्मयोगी होके भगवान को, नारायण को या शिव को या दुर्गा को या वो एक लकड़ी को भी वो गुरु मान के, भगवान मान के पूज रहा, तो वो लकड़ी एक कलयुग में इतना आसान तपस्या है जिसका कोई हिसाब नहीं। आप विश्वास के साथ एक लकड़ी की पूजा कर रहे हैं तो वक्त पे वो लकड़ी ही आपको ज्ञान और मार्ग देगी, जिसको हम आप निर्जीव बोलते हैं। कलयुग में ये वरदान है कि जो पहले युग में 10,000 बरस, 15,000 बरस, 20,000 बरस लोग तपस्या करते थे, आज के युग में कहीं मन चित्त शांत करके आदमी थोड़े समय तपस्या कर दे तो 10,000 बरस के बराबर हो जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि आदमी को कुछ नहीं, क्योंकि मन चलायमान और चंचल है, ये तो भटकाता है, इसको धीरे धीरे केंद्रित करना पड़ेगा। जैसे हम पैदा हुए तो तुरंत खड़े होके नहीं चल दिए, मालूम नहीं, गिनती नहीं कि हम कितने बार खड़े होने में गिरे और कितने बार खड़े हुए। उसी तरह ये साधना है, भगवान के तरफ जो कोई ध्यान करेगा, आज 5 सेकंड लगा, 10 सेकंड लगा, 1 मिनट लगा, 1 घंटा लगा, धीरे धीरे करके जब चलेगा तो भगवान का ध्यान कर लेगा और साधना कर लेगा और उनके चरणों का ध्यान करेगा, उनके नाम का जप करेगा, चाहे वो कोई भी भगवान का करे, कोई भी मूर्त का पूजा करे, तो वो उस जगह पहुंच जाएगा। और एक बैठे सोचे कि नहीं हम एक ही दिन में भगवान को प्राप्त कर ले, तो ये हठ योग में आता है। ये हठ योगी लोग जो है वो हठ पकड़ लेंगे कि हम चाहे शरीर रहे न रहे, हम भगवान को प्राप्त कर लें। तो देखिए हठ योग का मतलब होता है कि वो शरीर को कष्ट दे के और जबरदस्ती कोई चीज लेना। प्रेम और भक्ति ये बड़ी सरल होती है, ये सरलता से पाई जाती है, भगवान का ध्यान किया जाता है। रावण जैसे नहीं कि वो जो है कि युद्ध ठान दिया, वो तो 6 महीना में प्राप्त कर लिया, 4 महीना में भगवान को प्राप्त कर लिया, पूरे कुल को दे दिया मुक्ति। वो मुक्ति और जो विभीषण की मुक्ति थी, ये दोनों में अंतर है। विभीषण तो भगवान के खुद समक्ष चला गया था, भगवान के चरणों में चला गया, वो तो भक्ति थी ना जी। विभीषण जी जो थे ये रावण के भाई तो थे जी, मगर ये जो है भगवान के भक्त थे, बहुत ज्यादा पूजा पाठ ना, वो भक्त थे, वो सोते जागते राम 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 जपते थे।
तो जो प्रेम से जपा तो उसको क्या मिला? जो भगवान शिव ने अपने तपोबल से माता पार्वती के कहने पर सोने की लंका बनाई थी, और वो लंका जो है रावण की माता कैकेयी के कहने पे विशेषरवा महाराज ने वो दान में ही पूजा कराने गए थे, तो दान में ही जो है दक्षिणा में ही वो लंका मांग ली, और माता पार्वती ने क्रोध बस कहा इसी में तुम्हारे कुल का नाश हो। मगर विभीषण जब कैकेयी की समझ में आया कि हमारे कुल वंश है, श्रापित नगरी में हम रह रहे हैं, तो क्या इसी में हमारा वंश सब समाप्त हो जाएगा? हमारे पुत्रों को कोई जल पिलाने वाला नहीं रहेगा। तब विशेषरवा ने कहा तुम्हारा छोटा पुत्र विभीषण है, ये नारायण का परम भक्त होगा, इसी के द्वारा हमारे कुल का उद्धार होगा। ये रामचरितमानस की बात है। तो इसलिए जो है विभीषण जी भक्त थे, भगवान के प्रेमी थे, श्रद्धावान थे, वो नतमस्तक थे। रावण नतमस्तक नहीं था। रावण नतमस्तक होता तो मालूम नहीं अब तक भगवान उसको वरदान दे देते, वो आज भी रावण राज्य करता। जैसे राजा बलि को दे दिए भगवान नारायण ने, बावन भगवान ने, बोला आदि अंत तक रहो सुतल लोक में, 52 दरवाजे का किला, जहां स्वयं माता लक्ष्मी वहां वो भाई मानती है राजा बलि को। तो जहां भाई बहन का रिश्ता लक्ष्मी का है, तो वो जगह की क्या वर्णन। भगवान नारायण के भक्त थे राजा बलि। भगवान नारायण तो महाराज जी स्वयं भी जाते हैं पाताल लोक में। पाताल लोक में वो क्या है कि उन्होंने चतुर्मास, हाँ चतुर्मास वही करते हैं। और राजा बलि तो भक्त थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी कोई इच्छा है तो मांग लो। बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, खाली एक चीज चाहिए। बोले क्या? बोले हम जब यहाँ से बाहर निकले तो दरवाजे पर आपका दर्शन हो जाए, आए तो आपका दर्शन हो जाए। तो राजा बलि कि ये बात सुनकर भगवान मुस्कुराते हुए व्यंग भाषा में बोला तो क्या हम आपके दरबान बने, द्वारपाल बने? बोले नहीं सरकार, हम तो दर्शन मांग रहे हैं। तब राजा बलि की ये बात को उन्होंने स्वीकार किया। तब भगवान नारायण वहाँ उनके 52 दरवाजों पर 52 रूप में विराजमान है। राजा बलि जब महल से कभी बाहर गए आए तो नारायण वहाँ दर्शन देते रहते हैं। और वो अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ वहीं अपने पत्नी के साथ वहीं विराजमान रहते हैं। आज भी जब मंत्र का उच्चारण होता है कोई तो उसमें जो है रक्षा कवच में तो राजा बलि का नाम आता है, क्योंकि माता लक्ष्मी ने राजा बलि के ही हाथ में पहली बार रक्षा कवच बांधा था। तो ये तो भूमि का महत्व है और अपनी अपनी तपस्या का यह नारायण पर्वत है। बद्री नारायण शालिग्राम शिला में चतुर्भुज में पद्मासन में विराजमान है। अपने भक्तों को निहाल कर रहे हैं, जो जिस श्रद्धा से आ रहा है उसको वो चीज प्रदान कर रहे हैं। जो मुक्ति के लिए आ रहा है मुक्ति दे रहे हैं, जो कोई पुत्र के लिए आया उसको पुत्र दिए, जो कोई उनके पास धन दौलत ऐश वैभव कीर्ति जो चीज के लिए यहाँ आ रहा है वो दे रहे हैं। वो तो दाता है, क्योंकि वो देने के लिए प्रसिद्ध है, तो लेते ही कहाँ सब। हाँ अपनी अपनी हाँ इच्छाएं लेके आते हैं। हाँ सबको दे रहे हैं। आज तक इस दरबार से हमारे जानने में तो कभी कोई खाली नहीं गया। जैसे महाराज जी यहाँ पे मैंने सुना है कि वायुमंडल में यहाँ पर ज्योति दर्शन भी होते हैं, ज्योति घूमती रहती है, तो आपको कभी दर्शन हुए यहाँ पर? हाँ दर्शन हुए, कई बार हुए। कैसे घूमती है ज्योति? देखिए इसमें कई प्रकार की ज्योतियाँ होती हैं। कोई नीले कलर की होती है, कोई लाल कलर की होती है, कोई इतनी प्रकाशवान होती कि जिसका कलर नहीं समझ में आता है।
हमने 3 कलर का किया है। ये 2014 में 13 के बाद जब आपदा आने के बाद 14 में जब यहाँ पे बहुत कम पब्लिक थी, तो ये जो है नवरात्रि के बाद जो है नारायण पर्वत और ये नर पर्वत हैं, तो कभी इधर से निकल कर उसमें, कभी उधर से निकल कर इसमें, ये ज्योति स्वरूप ये लोग भ्रमण करते हैं। जैसे हम आप हैं एक दूसरे से मिलने के लिए चले जाते हैं, वार्तालाप करते हैं, वैसे भाई ये अपने अपने हिसाब से लोग आते जाते हैं। उसी में जिसका किसी का भाग्य होता है उनके दर्शन हो जाते हैं। उनके दर्शन ज्योति रूप के भी हो गए तो अपने भाग्य को सराहिए कि हम ऐसे हैं कि कम से कम उनके दर्शन हो गए। तो ये हर इच्छा से होता है। हम उनके तो दर्शन के योग्य नहीं है, उनकी कृपा जब होती है तब हमें दर्शन होता है। तो महाराज जी, जैसे आप गैयों को गुड़ खिलाते हैं, हाँ। बाजरा खिलाते हैं, हाँ। पक्षियों को, हाँ। कबूतरों को, इतना धर्म पुण्य करते हैं, तो आपने कब ये शुरुआत की इसकी और कैसे शुरुआत की? और ये देखिए 2013 से जब हम इस कुटिया में आया हूँ तब से शुरू किया। जब इस कुटिया में? हाँ, जब वहाँ ऊपर में नहीं। डेली का रूटीन रहता है? हाँ, ये डेली का रूटीन है। हम इनके गुड़ और बाजरे के चक्कर में मैं कहीं नहीं जा पाता हूँ। शाम को हम फ्री होते हैं 5 बजे, तब वही मंदिर जाता हूँ। कभी कभी सुबह भी चला जाता हूँ, भीड़ भाड़ नहीं है तो गया तो भगवान का एक झलक दर्शन करके अपना चला आता हूँ। और ये जो कुछ इसमें जो खर्च होता है, हमको जो कुछ दान दक्षिणा मिलता है, मैं उसी में से इनको भी करता हूँ। क्योंकि गृहस्थ जीवन को 10% दान करने का अधिकार है। साधु महात्मा ब्राह्मण के पास तो दान ही आता है। तो भाई अपना अपना विचार, मैं सोचता हूँ कि इसमें से जो आ रहा है अपनी भी रोटी चल जाए और जो आ जाए उसकी भी सेवा हो जाए। सही बात है, आप बहुत धर्म का काम कर रहे हैं। और तो वो बात है कि जो साधु के पास दान दक्षिणा आता है उसमें से जो कोई आ जाए उसका भी सेवा हो जाए, अपना भी चल जाए। ये चीज़ें जो है प्रभु कृपा से होती है और भगवान किसी तरह गाड़ी चला ही देता है। कभी तो काफ़ी उधार नगद हो जाता है, मगर भगवान की कृपा होती है वो पूर्ण हो जाता है, बाकी नहीं रहता है। केवल भिक्षा मांग के आप अपना गुजारा? मैं किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाता। अच्छा। जो हाँ, मांगना होता है तो मैं जाता हूँ बद्रीनाथ मंदिर में जी, बाप बोल के मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, तगादे आ रहे हैं, उधार हो गए हैं, ध्यान दे लेना। तेरा संसार है और तेरा ही सब कुछ है, तेरे को सब कुछ अर्पित है, तो ये भी तेरे को ही अर्पित है। तो उनकी कृपा हो जाता है महाराज, हो जाता है। और उसी में कितने लोग होते हैं। इसके पहले वीडियो चली थी शायद पिछले साल में, तो उसमें कई लोगों ने थोड़ा थोड़ा सहयोग जिसको जो बना था किया था। महाराज जी, आप इसी कुटिया के अंदर रहते हैं। हाँ दोस्तों, बहुत छोटी कुटिया है अंदर से। हाँ। और एक भक्त बोल रहे थे कि मुझे महाराज जी की कुटिया देखनी है अंदर से। तो दोस्तों, महाराज जी की अनुमति तो नहीं है अंदर से, क्योंकि ऐसा होता है कि संतों के यहाँ जाते तो हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आपको कैमरे में नहीं दिखा सकते। आप खुद यहाँ पर आइए श्री बद्रीनाथ धाम में और खुद महाराज जी के दर्शन कीजिए। महाराज जी, कोई भी यहाँ पर आ सकता है आपके पास? कोई भी आ सकता है, कोई भी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हमारे पास कोई भी आ सकता है। उसके बाद रात्रि विश्राम के लिए मैं अनुमति अपने पास नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। क्योंकि 5 फुट चौड़ी, 5 फुट लंबी और 3 साढ़े 3 फीट ऊंची इतनी जगह है। इसी में अपना जीवन यापन होता है और प्रभु की कृपा से इसी में सब चल रहा है। तो हमारे पास जगह नहीं। आदमी आज का आएगा तो उसको लाइट चाहिए, बत्ती चाहिए, लैट्रिन बाथरूम हर चीज़ व्यवस्था चाहिए। अपने पास कभी तो भोजन रहता है, कभी नहीं भी रहता है। अगला कोई यहाँ आ गया तो उसको टाइम से क्या सुबह 9-10 बजे नाश्ता चाहिए तो 1 बजे भोजन चाहिए। आज तो देखो 3 दिन तो हो गया, हम तो वैसे ही पड़े। वही आपके सामने थोड़ी सब्जी बनाया और पालेंगे नारायण को तुलसी दल डाल के। फलाहार करते हैं आप? हाँ, फलाहार हमको 21 साल हो गया। हम अपने हाथ का ही भोजन पसंद करते हैं।
महाराज दोस्तों, महाराज जी के खड़ाऊ में आपको दिखाऊंगा। अभी मैं उठा के लाता हूँ। मैडम, महाराज जी ला सकता हूँ उठा के? हाँ, लाइए। मैं लाता हूँ। दोस्तों ये महाराज जी के खड़ाऊ हैं, आप देख सकते हैं कितने भारी है। ये लगभग कितना वजन होगा महाराज जी? 2.25 किलो है दोनों। हाँ, दोनों 2.25। मुझे तो ज्यादा लग रहा है। हाँ, तब ऐसे अंदाज से बता। मिट्टी घुस घुस के ज्यादा हो गया। तो महाराज जी इन खड़ाऊओं को पहनने का क्या कारण है इतने भारी? ये खड़ाऊ तो प्रैक्टिस करने में भी काफी समय हाँ, इसको पहनने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए काफी टाइम लगा। इसको पहनने से कई चीजें शांत रहती। पहले मन की प्रवृत्तियां नहीं इधर उधर भटकती है। ब्लड सर्कुलेशन इससे सही रहता है। कभी शुगर नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा। कभी आपको इसको पहनने से आँखों की रोशनी थोड़ा डाउन तो होती है समय के हिसाब से, मगर थोड़ा स्लो होती है। हाँ, और इससे ब्रह्मचर्य में सबसे ज़्यादा फायदा ये ब्रह्मचर्य के लिए करती है कि अंगूठे के बीच की जो ये नसें होती हैं, इसको ये मारता है। तो आपकी जो है इंद्रियों को एक काबू में रखता है, मन को भटकने नहीं देता है। तो ये तो हर साल आप चेंज करते हो ये वाला? हाँ, 2 साल चल जाता है। नीचे रबड़ लगा हुआ है ना, तो 2 साल चल जाता है। नहीं तो कभी कभी खराब हो जाता है तो 1 ही साल में चेंज करना पड़ता है। ये शीशम की लकड़ी की बनी हुई है, वजनी होती है। और इसको पहनने से पैर की हाल ये हो जाती है। पैर तो आपके बहुत, हाँ देखिए, ये ऐसे बहुत ज्यादा। हाँ, ये ऐसे, ये पहनने से ये रात को ये सोने नहीं देती है। ये इसमें से जलन होती है, जलन होती है, ब्लड बह जाता है। इसमें कोई दवा क्रीम काम नहीं करती है। अच्छा। अब इसको गाल की तरह चिकना करने के लिए आपको जूता पहनना पड़ेगा, 100 मोजे पहनने पड़ेंगे, तब ये जाकर सही होगा। नहीं तो नहीं, ये लकड़ी पहनेंगे तो ऐसे ही रहेगा। तुम ठीक है महाराज जी, आपका हमें सत्संग देने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और दोस्तों, यदि आपको कुछ भी महाराज जी से सवाल पूछने हैं, कुछ भी पूछना हो, कोई भी जिज्ञासा हो आपकी, तो आप कमेंट करके इस वीडियो में बता सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन सवालों को महाराज जी के पास लाऊं और महाराज जी से उनके बारे में जानूं, उनका उत्तर लूं और आपके सवालों को हल करूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और महाराज जी से यदि आप संपर्क करना चाहते हैं तो महाराज जी का कॉन्टैक्ट जो नंबर है, संपर्क सूत्र है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा। तो डायरेक्ट आप उस नंबर पे कॉल करके महाराज जी से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। महाराज जी जय बद्रीनाथ। जय बद्रीनाथ। जय बद्रीनाथ।